नमस्कार, हमारे साथ आज देश की जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदु मेमन जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। बिंदु जी, आप अपने विषय में बताएं, आप क्या क्या कर रही हैं आजकल न्यूरो के सेक्टर में जो है। नमस्ते राजीव रंजन जी। मैं डॉक्टर बिंदु मेनन न्यूरोलॉजिस्ट नेल्लूर आंध्र प्रदेश से हूँ जी। मैं पढ़ी बली तो भोपाल और फिर उसके बाद ग्वालियर, वहाँ पे MBBS किया मैंने जी। अभी मैं प्रेजेंटली नेल्लूर में, और मेरा एक फाउंडेशन है डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन, जो अब 10 साल पूरा कर चुका है जी। वो हम स्ट्रोक और एपिलेप्सी, लकवा और मिर्गी की बीमारी मुख्य से, और बाकी बीमारियां जैसे पार्किंसन डिजीज है, माइग्रेन है, जितने भी नसों की संबंधी बीमारियां, उसके लिए फ्री इलाज और अवेयरनेस, उसके बारे में लोगों तक उसका समाचार पहुंचाना, और फिर क्या उसके अलावा उसके एप्स बनाना, वो फाउंडेशन पूरा उसके ऊपर है। ये फाउंडेशन इसीलिए भी है कि नसों की जो बीमारी है उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसी विषय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 10 साल यहाँ से लेके एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान रखा है। इसमें 2033 तक पूरे नसों की बीमारियाँ, जो लकवा है, मिर्गी है, पार्किंसन है, माइग्रेन है, क्योंकि उसके कारण जो समाज में जो मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी अफेक्टेड लाइफ बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा है। तो लोगों में ये समाचार पहुंचाना कि अपन उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते, नहीं हुए जैसे देख सकते, हुआ तो अपन कितनी जल्दी ठीक हो सकते, कितना जल्दी हॉस्पिटल जाना, जगहों पे उसके लिए इलाज का पूरा ट्रीटमेंट उपयोग रहना, ये सारे चीजें ये 10 साल में कम होगा, इस उद्देश्य से है। टारगेट आपने रखा हुआ है। ये तो WHO ने टारगेट रखा है, तो हम जैसे फाउंडेशन से जो काम करते हैं वो उससे अब मिलता है, जो हमारा जो मिशन और विजन है वो उससे मिलता है। खास करके महिलाओं के विषय में आप क्या कर रही हैं वहाँ पे अभी? हाँ, हमारा मानना है कि अगर हम एक महिला को एजुकेट करेंगे तो वो घर और पूरा समाज एजुकेट हो जाता है। तो इसलिए हमने एक एजुवेंट करके एक प्रोजेक्ट निकाला है, एजुकेटिंग विमेन अपने फाउंडेशन के जरिए। हाँ जी, डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन एजुवेंट करके एजुकेटिंग वुमेन अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। तो हम सिर्फ महिलाओं का जो ये वैन जो है ये पूरे गाँव में जाता है, विलेजेस में जाते हैं, और वहाँ पे आप स्वयं जाके ट्रीटमेंट करती हैं। हाँ जी। तो कितने लोग होते हैं आपके साथ वहाँ पे? वैसे इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरी टीम है आपकी। हाँ जी, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा, न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स। एजुवेंट तो सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है महिलाओं के लिए। ये हम विलेज और जो सिटी है उसका जो गैप रहता है ना, उसको कम करने के लिए। तो ये केवल आंध्र प्रदेश में आप कर रही हैं कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर? नहीं, अभी तो सिर्फ आंध्र प्रदेश नेल्लूर में कर रही हूँ। अच्छा। सो व्हील्स एक क्लिनिक जैसे डिजाइन रहता है, उसमें हम मोटो फैलाते हैं, वी रीच, वी टीच, वी ट्रीट। वी रीच मतलब हम सिटी से गांव में जाते हैं, वी टीच क्योंकि पूरा गांव आ जाता है, तो ये सही, ये सही मौका रहता है कि हम उनको सब मिल गए हैं तो सबको हम मिर्गी, लकवा सबके बारे में बताते हैं। फिर वी ट्रीट मतलब हम वो जो गैप है, वो लोग को BP है क्या, शुगर है क्या, मिर्गी की बीमारी है, नहीं तो वो लोग हमारे कंट्री में ट्रीटमेंट गैप बोलते हैं। जानते हैं कि वो बीमारी है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, उस वाले को हम ट्रीटमेंट गैप, ऑलमोस्ट मिर्गी की बीमारी में 80% है हमारे कंट्री में, तो उनको हम बोलते हैं कि ये जानकारी कैसे होती है? जैसे आप लोग जैसे जिस गांव में जाती हैं, हाँ जी, तो ये पहले से इन्फॉर्मेशन होती है या मीन्स मीन्स एक वॉलंटियर की तरह से जाके वहाँ पे ट्रीट करते हैं? पहले से रहता है, क्योंकि अगर उनको पता ना हो कि ये ऐसा एक वैन आएगा, एक व्हील्स आएगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे, तो वो लोग पूरे तरह से तैयार भी नहीं रहते। पहले आप लोग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये कैंप लगाने जा रहे हैं या इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं? तो इसमें हम 3 चीज को ब्रिज करते हैं। ब्रिजिंग द डिस्टेंस, हमारे एक तो डिस्टेंस, क्योंकि इतने दूर से लोग हमारे पास आ नहीं सकते। दूसरा हम ब्रिजिंग द डिस्टेंस, इग्नोरेंस, जो अवेयरनेस नहीं है उसको ब्रिज करते हैं। फिर ट्रीटमेंट गैप, ये 3 गैप्स को हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन अभी क्या क्या किन किन स्टेटों में लेके काम कर रहा है, और क्या उसका विजन है फ्यूचर का कि क्या करना है साउथ इंडिया के अभी? तो नेल्लूर आंध्र प्रदेश में है, हम लोग ने ऑलमोस्ट 50 विलेजेस के ऊपर कवर किया है, और विद अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ये कैंप से ऑलमोस्ट हमने 500 के ऊपर से करके ऑलमोस्ट 1.5 लाख 2 लाख पेशेंट्स को टच किया है हमने, विद ऑल अदर प्रोजेक्ट्स। एजुवेंट है, पार्किंसन डिजीज मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी है, और ये
सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा हमारा फाउंडेशन का एक और विजन है कि हम टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए हमने एप्स तैयार किए हैं, वो सब फ्री एप्स हैं। एपिलेप्सी हेल्प ऐप एक है, स्ट्रोक हेल्प ऐप एक है, और एक स्ट्रोक कनेक्ट ऐप है, और अभी वर्ल्ड ब्रेन डे आने वाला है, उसमें हम एक माइग्रेन का भी ऐप तैयार करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि क्योंकि हमारे कंट्री में यूजर्स, मोबाइल यूजर्स बहुत हैं। तो ये ऐप जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या क्या होगा? हाँ जी, तीनों ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सारे पे डाउनलोड कर सकते हैं। एपिलेप्सी हेल्प पेशेंट्स अपना डाउनलोड करने से उनके सारे जो डाटा हैं वो लोग अपने पास रख सकते हैं फोन में, वो हमको शेयर नहीं होते हैं। इट इज ऑलवेज सिक्योर्ड एंड सिक्योर। तो उनके पास उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एंड इट इज फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। जैसे वो न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स है जो फर्स्ट टाइम इन द कंट्री है, और वो एक विजन है। मैं सोचती हूँ ये विजन, ये एक फ्यूचर प्लान के जैसे हम पूरे कंट्री में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट था। क्योंकि हमने पहले जो कैंप किया और जो हम 50वां कैंप कर रहे हैं, जब भी हम देख रहे हैं कि उसमें एक डिफरेंसेस आ रहा है। वो फर्स्ट जैसे आया, उसके बाद जो आया उसमें जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एक विलेज में हम जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको वी केयर करके एक और एक सिस्टम रखते हैं कि पेशेंट दवाई ले रहे हैं कि नहीं, उनके पास के पीएचसी में हम उनको भेजते हैं। मॉनिटरिंग एक तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रॉपर करती है कि उन गरीब लोगों को जो है प्रॉपर केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बार हम कैंप करके हम लोग वहाँ से चले गए, फिर उसके बाद वो दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। भूल भी जाते होंगे काम की बर्डन की वजह से। तो उनका हमारा ये सोचना है कि अनलेस इट इज 100% परफेक्ट, तो जितने भी पेशेंट हैं, अगर स्ट्रोक के पेशेंट हैं, मिर्गी के पेशेंट हैं, तो उनको फॉरवर्ड करते हैं हम पीएचसी में। तो पीएचसी में आजकल सारे इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उसको उपयोग करें। ये लाइफ लॉन्ग लेने का है ये दवाई, ये बोलते हैं हम। और ये बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स, जैसे हमने बोला कि वी हैव गॉन टू स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, विलेजेस, और जितने भी लोगों को हम जितना भी अवेयरनेस देते हैं, हम देखते हैं कि एक चेंज आ रहा है। इसके पहले हमारे जैसे एरिया में ये फिट्स की जो बीमारी है वो कीड़े के कारण आती थी। अच्छा। तो वो अब बहुत कम हो गई है, उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। ड्यू टू अवेयरनेस, क्योंकि उसमें अवेयरनेस में बहुत कुछ है नहीं। हमें हाथ क्लीन रखना है, हमें मोशन पास करने के बाद हाथ वेजिटेबल्स क्लीन रखना है, जस्ट ए सिंपल अवेयरनेस करें। माइल्स ऑफ चेंजेस हम देख रहे हैं। यस। तो आपने तो काम जो है, आपकी फाउंडेशन इतनी अच्छी काम कर रही है, और किन किन अवार्डों से आपको नवाजा गया है इस देश में, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ इस पे बात प्रकाश डालिए। यस। पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि हर व्यक्ति जब हमको मुस्कुरा के थैंक यू बोलता है, वही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड रहता है। उस अवार्ड और खुशी से ठीक हो जाता है तो, हाँ, जो आपके ट्रीटमेंट के बाद ठीक होता है, सबसे बड़ा ये। उसके अलावा हमें इंटरनेशनल फोरम जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, अमेरिकन ब्रेन फाउंडेशन, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से हमको अवार्ड्स मिले। अमेरिकन ब्रेन फाउंडेशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लायंस क्लब है, रेड क्रॉस है, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन। रेड क्रॉस के साथ आप जुड़ी हैं क्या वहाँ पे? हाँ, रेड क्रॉस आपके साथ काम कर रही है मिलके? हाँ, या मींस वहाँ पे उनका एक स्पैस्टिक सोसाइटी है, उसमें भी हम जाके पेशेंट्स को देखते हैं, उनके साथ भी हम मिलके काम करते हैं। ये इस अवार्ड्स के अलावा रिकग्निशंस, हमारे को प्लेसमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रेटेड वर्क। एक फाउंडेशन अलग होके हम काम नहीं कर सकते। सो मैं अभी सेक्रेटरी जनरल हूँ इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन की, और वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की हाल में बोर्ड मेंबर इलेक्ट हुई हूँ, और रिसर्च कमेटी मेंबर हूँ। उसके अलावा अभी जो हमने बोला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटर सेक्टोरल ग्लोबल एक्शन प्लान है, उसका यूरोपियन फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की वन न्यूरोलॉजी एम्बेसडर हूँ। तो हमारा सोचना है कि ये जो हम काम करते हैं न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स, वी रीच, वी टीच, वी ट्रीट, जहाँ हमने लाखों लोगों के पास हम गए, समझा, उनको ट्रीट करने का किया, ये हम एक प्लान ऑफ एक्शन बना के और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसको एक राष्ट्रीय स्तर पे इसको ले चलना है, आपको एक नेशनल इशू के तौर पे इसको रखना है, जाकि उसको रिच जो है हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तक जा सके, गाँव तक जा सके, बेसिकली विलेजेस तक लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराया जा सके आपके द्वारा। जहाँ जो हमारे पास नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएं, आप खुद जाएंगे, हम खुद जाएं और देखें कि जितना हो सके हमारे से जितना बन पड़े हम उन गरीब और जो
सिर्फ गरीब का भी बात नहीं रहता है, डिस्टेंस का रहता है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं क्या, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं क्या, ये भी हमारे को देखना बहुत ज़रूरी रहता है। थैंक यू बिंदु मेनन जी, आप का रीच जो है धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर जाए। हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि एक पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसको जो है आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट से निकल कर आगे ले जाया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। मैं मिस्टर नंद कुमार जी का और आपका राजीव रंजन जी, जो आप हमें यहाँ पे बुलाए, मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे घर में परवरिश ऐसी हुई है कि सेवा भावना से हम आगे बढ़े हैं। मम्मी डैडी मेरे मिस्टर KMR नंबियार और भार्गवी नंबियार हमें हमेशा सेवा करने बोला। मेरा भाई मेजर जनरल अभी 2 अवार्ड से है, सेना मेडल और विशेष सेवा मेडल। और आप लोग जो हमें ये मौका दिए कि हमारे साथ और लोग कोलैबोरेट कर पाए। नहीं, इसको और आगे ले चलेंगे हम लोग। जो है पूरे मीन्स एक ग्लोबल इशू जो है ये, इसको हम अपने पूरे देश में इसको जो है अवेयरनेस की तरह से क्रिएट किया जाएगा। और आपके साथ जो है इंडिया सेंटर पूरी तरह से अलाइन करेगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।